Hello and welcome back everyone to my channel. So in this video we are going to cover World Bank. तो वर्ल्ड बैंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इसमें भी पर्टिकुलरली इन दिस वीडियो हम वर्ल्ड बैंक इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, वर्ल्ड बैंक हिस्ट्री और आईबीआरडी एंड आईडीए एज वेल। तो आईबीआरडी क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और आईडीए क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के भी बारे में। तो ये जो मैंने आपको दो एजेंसीज ऊपर बताई, आईबीआरडी और आईडीए, ये दोनों एजेंसीज हैं और ये दोनों एजेंसीज जब मिलती हैं तो वर्ल्ड बैंक फॉर्म होता है। यानी वर्ल्ड बैंक इन दो एजेंसीज से मिलके बना है। हालांकि इसके ग्रुप में 5 एजेंसीज हैं बट ये दो एजेंसीज मेन है। और इसकी मेंबरशिप के बारे में देखेंगे, वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड इंडिया, और उसके रिफॉर्म्स के बारे में एज वेल एज वर्ल्ड बैंक क्रिटिज्म। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड बैंक के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन और जो नॉलेज होता है वो पहले देखेंगे। तो वर्ल्ड बैंक क्या है? ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। अब इसका काम क्या है? ये लोन और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। किसे? ये लोन और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को। फॉर डूइंग व्हाट? जिससे वो कंट्रीज़ डेवलप कर सकें और फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स। अब इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि इंडिया में जयपुर में कोई भी हाईवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और या फिर पटना में कोई भी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ के लोग एक प्रोजेक्ट पे ही तो काम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन आता है। तो जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में पहली स्लाइड में ही मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक दो एजेंसी से मिलकर बना है। पहली एजेंसी इज़ आईबीआरडी एंड दूसरी है आईडीए। तो आईबीआरडी इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड आईडीए है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो जब ये दो एजेंसीज मिलती हैं तब वर्ल्ड बैंक बनता है। तो वर्ल्ड बैंक इन दो एजेंसी से बना है, बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 टोटल एजेंसीज हैं। उन 5 एजेंसीज के भी बारे में हम देखेंगे। तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? तो अभी रिसेंट में वर्ल्ड बैंक का काम ये है कि पावर्टी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस हो सके, यानी कम हो सके, उतना वर्ल्ड बैंक ट्राई कर रहा है कि वो कम हो जाए, यानी रिडक्शन ऑफ पावर्टी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक से ज़्यादा कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, यानी बहुत सारी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं और इन सारी कंट्रीज़ के लिए एक इंटरनेशनल लॉ बनाया गया है जिसे ये सारी कंट्रीज़ इसी इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करती हैं। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी उस इंस्टीट्यूशन में कुछ सरकारें होती हैं जो उसे ओन करती हैं। तो जो शेयर होल्डर वाली कंट्री जो सबसे ज़्यादा उसे ओन करेगी वो अपने फेवर में कुछ लॉज बना सकती है और उन लॉज को कम शेयर होल्डर वाली कंट्रीज़ को भी फॉलो करना होगा। तो कभी कभी कम शेयर होल्डर्स वाली कंट्रीज़ के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाता है। तो वर्ल्ड बैंक में भी ये टेंडेंसी देखने को मिली है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस बना, साथ ही साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बना, यानी आईएमएफ। और पहले तो वर्ल्ड बैंक को आईबीआरडी कहते थे, वर्ल्ड बैंक तो इसका लेटेस्ट नाम है। और अगर बात की जाए कि प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के, तो ये एक ट्रेडिशनल अमेरिकन है। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। तो अब बात करेंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कहाँ स्टैब्लिश किया गया था। तो माउंट वॉशिंगटन होटल इन गोल्ड रूम दे वर स्टैब्लिश्ड। ऑल्दो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी कंट्रीज रिप्रेजेंटेड थी, बट उसमें यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम सबसे ज़्यादा पावरफुल थी इन वॉट इन अटेंडेंस एंड डोमिनेटेड द नेगोशिएशन। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पूरा यूरोप तबाह हो चुका था। तो उसके बाद 1944 में सिर्फ एक ऐसी कंट्री थी यूरोप में जो कि यूनाइटेड किंगडम थी, जो कि जिसके पास स्टिल लाइक
फाइनेंशियल पावर्स थे और यूनाइटेड स्टेट्स तो पहले से ही पावरफुल था। तो इसीलिए ये दोनों कंट्रीज़ थी जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर थी। कब? अटेंडेंस और डोमिनेटेड एंड नेगोशिएशंस के टाइम। तो वर्ल्ड बैंक का काम क्या था? उस समय वर्ल्ड बैंक का काम ये था कि यूरोप में, क्योंकि यूके को छोड़ के सारी कंट्रीज़ थी जो लो इनकम कंट्री वाली कैटेगरीज में आ गई थी, तो ताकि वर्ल्ड बैंक उनको लोन दे सके, टेम्परेरी लोन, और उसके बाद वो कंट्रीज़ लोन लेकर थोड़ा सा डेवलपमेंट कर सकें, जिससे वो कंट्रीज़ एटलीस्ट लो इनकम वाले कैटेगरी से बाहर आए। तो वर्ल्ड बैंक एक्चुअली में इनिशिएट हुआ था एज IBRD, विच इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, यानी इन यूनाइटेड स्टेट्स। और ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक लेंडिंग आर्म है। तो IBRD लोन ऑफर करता है किसे? तो IBRD लोन ऑफर करता है टू मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी वो कंट्रीज़ जो मिडिल इनकम है और अभी डेवलप कर रही हैं। डेवलपिंग यानी डेवलप कर रही हैं, डेवलप हुई नहीं है। मतलब ये इंग्लैंड या फिर USA ऐसी कंट्रीज़ नहीं हैं, ये ऐसी कंट्री हैं जो डेवलप कर रही हैं। ये उन्हें लोन ऑफ़र करता है। और इसका इनिशियल मिशन क्या है? इसका इनिशियल मिशन ये है टू फाइनेंस द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोपियन नेशंस डेवास्टेड बाय वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जितने भी यूरोपियन नेशंस, जो भी कंट्रीज़ थी जहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ, वहाँ पर डेवलपमेंट हो और रिकंस्ट्रक्शन हो। ये IBRD का इनिशियल मिशन था। तो IBRD प्रोवाइड कराता है कमर्शियल ग्रेड्स या कंसेशनल फाइनेंसिंग टू सोवेरियन स्टेट्स टू डू व्हाट? टू फंड प्रोजेक्ट्स दैट सीक टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें भी एजुकेशन, डोमेस्टिक पॉलिसी, environmental consciousness, energy investment, then healthcare and access to food and potable water and access to improved sanitation as well. इसके बाद हम देखेंगे IDA के बारे में, विच इज़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये ऑफ़र करता है कंसेशनल लोन्स और ग्रांट्स किसे? वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट और डेवलपिंग कंट्रीज़ को, यानी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो गरीब कंट्रीज़ हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़। यानी डेवलपिंग का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, वो कंट्रीज़ जो डेवलप नहीं हैं, डेवलप कर रही हैं वो कंट्रीज़, और जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं उन्हें ये ऑफ़र करता है कंसेशनल लोन और ग्रांट्स। तो IDA वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, यानी इन यूनाइटेड स्टेट्स। इसे 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिससे IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है उसे ये कॉम्प्लीमेंट कर पाए, यानी मदद कर पाए। फॉर डूइंग व्हाट? जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें लैंड करने के लिए, और स्पेशली वो कंट्रीज़ जो लोएस्ट ग्रॉस नेशनल इनकम से सफ़र कर रही हैं और क्रेडिट वर्दीनेस में ट्रबल्ड हैं, और फ्रॉम द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि IDA एक वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है और ये हेल्प करता है वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज़ को, और इसमें इन टोटल 173 शेयर होल्डर नेशंस हैं। इसका एम है टू रिड्यूस पावर्टी, बेसिकली रिडक्शन ऑफ पावर्टी, यानी पावर्टी को कम करना। बाय डूइंग व्हाट? बाय प्रोवाइडिंग लोन्स which are also called credits and grants also for program that boost economic growth, inequality and improve people's living condition. तो अब हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि IBRD और IDA यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दोनों फॉर्म करते हैं वर्ल्ड बैंक। हालांकि वर्ल्ड बैंक में इन टोटल 5 एजेंसीज़ हैं, यानी 5 बैंक हैं। सबसे पहला IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद है IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसके बारे में भी हम पहले देख चुके हैं। अब आता है द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IFC। तो ये प्रोवाइड कराता है इन्वेस्टमेंट, एडवाइस एंड एसेट मैनेजमेंट टू कंपनीज एंड गवर्नमेंट। फिर द मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी यानी MIGA, ये इंश्योर करता है लेंडर्स को और इन्वेस्टर्स को अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क सच एज अ वॉर। उसके बाद है द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स यानी ICSID।
So, this settles investment disputes between investors and the countries. तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों को वॉशिंगटन कंसेंसस के लिए क्रिटिसाइज किया गया। तो अब ये वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है? ये एक कलेक्टिव टर्म है विच इज़ यूज्ड फॉर 10 इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस such as a part of a standard reform package promoted for crisis-racked developing countries. Through its close participation with the IMF in lending only to programs that were heavily conditioned. और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि द प्रोग्राम विच आर फोकस्ड ऑन austerity measures that hurt the poor while allow big corporation to flourish. So, in addition, several unique factors contribute to dislike and distrust of the World Bank. The World Bank is often accused of ignoring the environmental and social impact of projects it supports. Deep reforms of the World Bank are necessary as part of rethinking the current world order and giving rising powers and developing countries a meaningful voice in this institution. And the end. So, hope you all liked today's topic, and if you did, then don't forget to like the video and subscribe if you have not subscribed to my channel yet. We will meet again. Till then, take care, bye bye, and stay updated.